दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज हम बात करेंगे मैं एक ऐसे शब्द का के बारे में आपके साथ में उसका विश्लेषण करूंगा, जिसे हम कहते हैं मार्का या मार्केश। अधिकांश लोग मुझे फ़ोन करते हैं और ऐसे कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि मैं किसी के पास गया था, उसने मुझे देख के बताया है कि ये तो मेरी मृत्यु का समय है और ये पूजा करानी पड़ेगी, ऐसे कराना पड़ेगा, ये तो मार्केश का पीरियड चल रहा है। और इससे वो लोग भयभीत हो जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि किसकी कितनी उम्र है, या कोई अगर मुझे संपर्क करना चाहता है, मैं सबसे पहले उनसे कहता हूं, अगर आप मुझसे आपकी आयु लंबी है, छोटी है, मध्यम है, ये पूछने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, तो कृपया मुझसे बात ना कीजिए, क्योंकि मैं इन चीज़ों में कभी भी नहीं बताता हूं कि और मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा आना और हमारा जाना ऊपर वाले के हाथ में है, वो जब चाहेगा बुला लेगा। इसके अलावा भी एक जो भ्रम पाल के रखा हुआ है हम सभी लोगों ने, वो है कि मार्केश पीरियड जो है, या मार्का की जो दशा अंतर्दशा लगती है, उसमें शायद हमारी आयु खत्म हो जाएगी, हम मर जाएंगे, ऐसा वैसा ना जाने क्या क्या और कहा जाता है। मैं उस सब चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। कुछ लोग मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन करते हैं कि मेरा कोई व्यक्ति आईसीयू में है, यहाँ पे वहाँ पे। मैं कहता हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, आप डॉक्टर की सलाह मानिए, डॉक्टर से पूछिए, वो बताएंगे कि इस समय क्या उस व्यक्ति की स्थिति है। आपको मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए ऐसे समय। खैर, आपको इस भ्रम से निकालने के लिए ऐसे ही कहूँगा, हवा में तो बात नहीं कर सकता, मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मार्का या मार्केश किसे कहते हैं। अब देखिए, ये एक साधारण एक नॉर्मल कुंडली है। इस कुंडली में आपको पता है ये पहला भाव है और ये दूसरा भाव है, उसी तरह से ये आपका सातवां भाव है। ये दोनों ही जो भाव है, इसके जो स्वामी हैं, इसे हम मार्केश कहते हैं। यानी कि इन दो भावों के मालिक के पास वो ताकत है कि वो आपकी डेथ यानी कि मृत्यु करा सकते हैं। या तो फिर कोई अगर ग्रह इन दो घर में बैठा हुआ है और उस पे पापी ग्रह की दृष्टि भी है, मतलब पूरी तरह से वो प्रेरित है, पीड़ित है, तो फिर वो मार्का बन जाएगा, वो ग्रह भी बन जाएगा। वहीं पर मैं बात कर लूं आपसे आठवें भाव की। आठवां भाव आपको बताएगा कि आपकी आयु कितनी लंबी है, छोटी है या मध्यम है, जिसको मैं नहीं देखता। वहीं पर किस वजह से, क्या कारण होगा जिसके वजह से आपकी मृत्यु होगी, मैं फिर उसको भी नहीं देखता और ना मैं बताता हूं, ना मैं जानना चाहता हूं। इसीलिए जब मैं किसी को रत्न धारण करने को कहता हूं, मैंने ये भी देखा है कि, क्योंकि एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि किसी का चंद्रमा यहां बैठा है या किसी का चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, या यहां पर जो राशि है वो कर्क राशि है, और किसी ने बोला आपकी राशि कर्क है, आप मोती धारण कर लो। यहाँ पे कुंभ है, आप नीलम धारण कर लो। यहाँ पे सिंह राशि है, आप माणिक पहन लो। अरे ऐसा नहीं होता। ऐसे आप किसी के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। खैर, आपके दिमाग से इस मार्केश को पूरी तरह से निकालने के लिए पहले आपको समझाना पड़ेगा। समझाने के लिए पहले आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो, दूसरे भाव का, सातवें भाव का आपको मैंने अभी बताया, इनके जो मालिक होते हैं वो किसी इंसान के जीवन में उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। मार्केश को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यह कहा गया है कि उनमें क्षमता है, ताकत है, वो मृत्यु करा सकते हैं। या तो फिर दूसरे भाव में या सातवें भाव में कोई ग्रह बैठा है और वो किसी पापी ग्रह से प्रेरित है, ग्रसित है, तो फिर वो मार्का बन सकता है। लेकिन कुछ और चीजें भी होती है जिसको हमको देखना पड़ता है।
जैसे कि किसी इंसान की अगर जिंदगी में तीसरी साढ़ेसती आती है, आपको पता है साढ़ेसती हर 27 साल के बाद आती है। 27 साल ये 2 साल भी मिला लेंगे तो आप लगभग 55-56 इस पे पहुंच जाओगे आप। तीसरी साढ़ेसती लगेगी जब आप 70 के ऊपर ही होंगे या लगभग 60 और 80 के बीच में होंगे। अब ऐसे में मार्का कुछ लोग देखते हैं और ठीक भी है, चलो मैं मान लेता हूं। जबकि आपको किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आपको किसी ने कहा है कि आपको किसी मार्का ग्रह की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है। इससे आप भयभीत बिल्कुल मत होइएगा। आपकी मृत्यु का फलदा आपका उसका मृत्यु का अगर प्रिडिक्शन करना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे देखनी पड़ेगी आपकी आयु लंबी है, छोटी है या मिडिल एज की है, जो मैं ना देखता हूं, ना बताता हूं और ना मुझे इसकी जानकारी है। अगर एक इंसान की आयु लंबी है तो फिर दशा या अंतर्दशा मार्केश की भी हो तो क्या कर लेगी, उसे मार नहीं सकती। मार्केश का सिर्फ इतना है कि जब आप उस उम्र में पहुंचते हो जिस उम्र में हम कह सकते हैं कि चलो आप 70, 80, 90 साल के हो गए हो, तब हाँ मार्केश अपना रोल प्ले कर सकता है। वो कभी और भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटी आयु में चले जाते हैं, लेकिन इससे हमें भयभीत नहीं होना। और अगर मार्का बहुत ज्यादा ग्रसित है कुछ पापी ग्रह से ज्यादा क्या होगा कि आपको शारीरिक तौर पे परेशानी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, बीमार रह सकते हो। वो चीजें हैं जहां पे आपको घर में या बिस्तरे पे लेटा रहना पड़ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों पे कृपया ना पड़ें आप। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं सभी से नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप लोगों से लंबी लंबी पूजा करवाते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा करा देते हैं। और मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। आपको ये वीडियो अगर छू रहा है, आपको ये वीडियो पसंद कर रहे हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।